नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए चतुर्थ सेमेस्टर विषय शिक्षा शास्त्र, पेपर कोड EDU 203, पेपर का नाम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन फर्स्ट, हिंदी में शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य प्रथम की परीक्षा 5 तारीख को होने वाली है। उसमें हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से संभावित 50 बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे, देखेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी और आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न ज़रूर बनेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न मैंने रखा है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नहीं है, इवान पी पावलोव। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है, पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा कुत्ते पर। तीसरा प्रश्न मैंने रखा है, स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा कबूतर पर। चौथा प्रश्न मैंने रखा है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। पांचवा प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो वह है बिल्ली पर। छठवां प्रश्न मैंने रखा है, एनिमल इंटेलिजेंसी 1898 ईस्वी में यह पुस्तक छपी थी, नामक पुस्तक किसने प्रतिपादित किया था? तो थॉर्नडाइक ने। सातवां प्रश्न मैंने रखा है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चयात्मक विज्ञान है, यह किसका कथन है? यह कथन किसका है? तो यह जॉन बी वाटसन महोदय का कथन है। आठवां प्रश्न मैंने रखा है, भारत को मनोविज्ञान का जनक किसने कहा था? सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर कैनन ने। नौवां प्रश्न मैंने रखा है, मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, किसका कथन है? तो यह कथन है क्रो एंड क्रो महोदय का। 10वां प्रश्न है, इनविजिबल इन्फ्लुएंस पुस्तक की रचना किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर कैनन ने। 11वां प्रश्न मैंने रखा है, बालक भविष्य का पिता है, बालक के प्रथम 6 वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं, किसका कथन है? तो यह कथन क्रो एंड क्रो महोदय का है। 12वां प्रश्न मैंने रखा है, अनाभ्यास का सिद्धांत किसने दिया है? तो अनाभ्यास का सिद्धांत एबिंग हॉस महोदय ने दिया है। 13वां प्रश्न मैंने रखा है, शिक्षा की प्रक्रिया नामक पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक जेरोम एस ब्रूनर महोदय की है। 14वां प्रश्न है, द रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जेरोम एस ब्रूनर महोदय हैं। 15वां प्रश्न मैंने रखा है, वैयक्तिक भिन्नता का स्वरूप या प्रकृति बहुत जटिल एवं बहुआयामी है, किसका कथन है? तो यह कथन स्किनर महोदय का है। 16वां प्रश्न है, 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को मंद बुद्धि बालक कहते हैं, यह किसका कथन है? तो यह क्रो एंड क्रो महोदय का कथन है। 17वां प्रश्न है, बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है, वह बालक किस श्रेणी में आते हैं? तो वह बालक सामान्य श्रेणी में आते हैं। 18वां प्रश्न मैंने रखा है, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो यह क्लिफोर्ड बियर्स महोदय की पुस्तक है। 19वां प्रश्न मैंने रखा है, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, यह किसका कथन है? यह कथन B.O. स्मिथ महोदय का है। 20वां प्रश्न मैंने रखा है, शिक्षण अधिगम का उद्दीपन, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है, किसका कथन है? तो यह बर्टन महोदय का कथन है। 21वां प्रश्न मैंने रखा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है,
मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति, पहले यहाँ से प्रश्न बनेगा कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा से हुई है। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से हुई है। तो मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी, इंग्लिश में PSYCHOLOGY साइकोलॉजी शब्द से हुई है। 22वां प्रश्न है, साइकोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है साइके तथा लोगोस। 23वां प्रश्न है, साइके शब्द का अर्थ क्या होता है। तो साइके शब्द का अर्थ होता है आत्मा। 24वां प्रश्न है, लोगोस शब्द का अर्थ क्या होता है। लोगोस शब्द का अर्थ होता है अध्ययन करना। 25वां प्रश्न मैंने रखा है, गैरिट ने मनोविज्ञान को कैसा विज्ञान बताया है। तो गैरिट ने मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया है। 26वां प्रश्न मैंने रखा है, दैहिक मनोविज्ञान दार्शनिक के रूप में किसे जाना जाता है। तो दैहिक मनोविज्ञान दार्शनिक के रूप में हार्टले महोदय को जाना जाता है। 27वां प्रश्न है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, किसका कथन है। तो यह ब्राउन महोदय का कथन है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। 28वां प्रश्न है मैंने रखा है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह किसका कथन है। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह पिल्सबरी महोदय का कथन है। 29वां प्रश्न मैंने रखा है, कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था। तो उसका सुल्तान नाम था। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि कोहलर ने किस पर अपना प्रयोग किया था। तो वह चिंपैंजी पर किया था। और अगर प्रश्न ऐसे बने कि कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था, तो सुल्तान। 30वां प्रश्न मैंने रखा है, थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है। यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है कि सीखने का सिद्धांत किसने दिया था। तो थार्नडाइक महोदय ने। और थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है। तो वह है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। यहाँ से प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था। तो थार्नडाइक महोदय ने। 31वां प्रश्न मैंने रखा है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकता है कि अंतर्दृष्टि का अन्य नाम क्या है। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत है। 32वां प्रश्न मैंने रखा है, मनोविज्ञान के व्यवहारवाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था। तो मनोविज्ञान के व्यवहारवाद विचारधारा का प्रतिपादन J.B. वाटसन महोदय ने किया था। 33वां प्रश्न मैंने रखा है, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना किसने की। तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंट महोदय ने की थी। 34वां प्रश्न मैंने रखा है, समूह की आयु कौन सी अवस्था कहलाती है। तो वह बाल्यावस्था कहलाती है। 35वां प्रश्न मैंने रखा है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है कितने शब्दों तक। तो दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार 90 शब्दों तक हो जाता है। 36वां प्रश्न मैंने रखा है, तत्परता का नियम किसने दिया था। तो थार्नडाइक ने। तत्परता का सिद्धांत किसने दिया था। थार्नडाइक ने। 37वां प्रश्न है, अधिगम के प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अधिगम के प्रबलन सिद्धांत के संपादक या प्रतिपादक C.L. हल महोदय थे। 38वां प्रश्न मैंने रखा है, शारीरिक मानसिक और व्यक्तित्व के विकास की नींव किस अवस्था में रखी जाती है। तो शारीरिक मानसिक और व्यक्तित्व के विकास की नींव शैशवावस्था में रखी जाती है। 39वां प्रश्न मैंने रखा है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक वुंट महोदय हैं। 40वां प्रश्न मैंने रखा है, बालक के मस्तिष्क को
कोरिसलेट किसने माना है? बालक के मस्तिष्क को कोरिसलेट जॉन लॉक महोदय ने माना है। 41वां प्रश्न आपसे ऐसे पूछ सकता है कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। 42वां प्रश्न मैंने रखा है, स्मृति के 4 घटक किसने बताए हैं? तो वुडवर्थ ने। यहाँ से प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि वुडवर्थ ने स्मृति के कितने घटक बताए हैं? तो 4। 43वां प्रश्न मैंने रखा है, वुडवर्थ ने स्मृति के जो 4 घटक बताए हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है अधिगम, दूसरा अवधारणा, तीसरा प्रत्यास्मरण और चौथा अभिज्ञान। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। 44वां प्रश्न मैंने रखा है, दमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो दमन के सिद्धांत का प्रतिपादक फ्रायड महोदय थे। 45वां प्रश्न मैंने रखा है, दूरी, दिशा, ऊंचाई, लंबाई, गहराई, आकार आदि के समप्रत्यय कैसे समप्रत्यय कहलाते हैं? तो वह स्थानगत प्रत्यय कहलाते हैं। 46वां प्रश्न मैंने रखा है, प्रत्यक्षीकरण संवेदना और अर्थ का योग है, यह किसका कथन है? तो यह भाटिया महोदय का कथन है। 47वां प्रश्न मैंने रखा है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो वह कारक है उद्दीपकों की प्रभावशीलता, बौद्धिक क्षमता, समय अंतराल, क्रियाओं की पुनरावृत्ति, बाह्य व्यवधान और भावनात्मक पुनर्बलन। 48वां प्रश्न मैंने रखा है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षार्थी संबंधी कारक, दूसरा शिक्षक संबंधी कारक, तीसरा विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु संबंधी कारक, चौथा शिक्षण संबंधी कारक, पांचवा पर्यावरण से संबंधित कारक। 49वां प्रश्न है, रॉस के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो रॉस के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहला शैशवावस्था, दूसरा आरंभिक या पूर्व बाल्यकाल, तीसरा उत्तर बाल्यकाल और चौथा किशोरावस्था। 50वां और अंतिम प्रश्न मैंने रखा है, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, यह किसका कथन है? तो यह गैरिसन महोदय का कथन है। इस प्रकार मैंने आप लोग को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA चतुर्थ सेमेस्टर विषय शिक्षा शास्त्र पेपर कोड EDU 203 पेपर का नाम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन फर्स्ट शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य प्रथम परीक्षा के दृष्टिकोण से संभावित 50 बहुविकल्पी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को मैंने करवाया। आप लोग वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न परीक्षा में ज़रूर बनेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी परीक्षा 5 तारीख को अच्छी हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।